नमस्कार राम कुमार जी। आपको सबसे पहले तो नमस्कार जी। इंडो ऑज टाइम्स जो कि हमारा छोटा सा न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन चलता है, उसकी तरफ से 26 जनवरी यानी कि हमारे रिपब्लिक डे की, इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया डे की शुभकामनाएं। थैंक यू। आपसे बिकॉज़ आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, और आपने अपना जीवन भी काफ़ी देखा है, जैसा कि सुना कि आप काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में भी घूमते रहे हैं। और जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय आप 10 वर्ष के थे, तो 10 वर्ष का बच्चा करीब करीब काफ़ी चीज़ें समझता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अगर तो आपको थोड़ी बहुत तो धुंधली तस्वीरें याद होंगी ऐसी, तो आपको क्या लगता है कि उस समय जो हमारे देश को आज़ादी का मतलब था और जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है उसके 2-3 साल बाद, 3 साल बाद शायद 26 जनवरी का शुरू हुआ, जब संविधान शुरू हुआ, तो तब से आज तक इज़ अबाउट 3 जनरेशन गॉन और मूविंग ऑन। आपके पोते या पोतियाँ होंगे इस टाइम, तो आपको क्या लगता है कि हैव वी अचीव्ड समथिंग? क्या चेंजेस हुए? आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ठीक लगता है, चलेगा, चलता है, ऐसा कुछ लगता है? व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट? ऐसा है, जब मैं 10 वर्ष का था तो उस वक्त आज़ादी की मूवमेंट पूरी चल रही थी और उस टाइम में जो लोग इससे रिलेटेड थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और ये लोगों का नाम जो है हम रेडियो बहुत कम हुआ करता था, लेकिन शाम को रेडियो में न्यूज़ सुना करते थे तो उनकी बातें आया करती थी। तो उनमें आज़ादी क्या होगी, हम गुलाम हैं नहीं हैं, हमें ये बातें जो हैं वो रेडियो में से ये बातें हमें पता लग जाती थी। जब मैं 1950 में 26 जनवरी पहली बार मंडी डब वाली में मैं स्टूडेंट था, उस वक्त पहली बार जो जो रिपब्लिक डे मनाया गया, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, और उसमें मैंने एक दो पोइम भी सुनाई वहाँ। उसके बाद स्कूल का चलता रहा और स्कूल में उस वक्त जो लोग इसमें आज़ादी में या जिसमें कनेक्टेड थे वो रियली उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस की थी, जेलों में गए थे और बहुत दुख सहे थे। जो जो टाइम गुजरता गया, जब नेक्स्ट जनरेशन आई, उनमें भी कुछ न कुछ थोड़ा था कि हमने देश के लिए कुछ करना है, लेकिन जो टाइम चला गया, अब जो जनरेशन आई है उनको देश प्रेम या है ये बातों को कोई मतलब नहीं है। ना वो ये जानते हैं कि देश प्रेम क्या है, और ना ही उनको ये याद है कि आज़ादी, हमारे जो बुज़ुर्गों ने आज़ादी किस तरह हासिल की थी, वो उनको उनके पास भी नहीं है। अब जो मेन बात जो है अब ये है पैसा कैसे बनाना है और एक्सप्लॉइट कैसे करना है और कैसे हमने पॉलिटिक्स में आना है। अब इंडिया तरक्की कर रहा है, हम देखते हैं, लेकिन तरक्की जो है वो एक तरफ तरक्की हो रही है, जो आर्थिक विकास है, जिसके कारण कुछ भी कई कारण हैं इसके, लेकिन अगर आप जो मानसिक विकास और जनजीवन का विकास जो है वो नहीं है। आम लोगों का अब जो है वो पार्टिसिपेशन स्पेशली देश सेवा की तरफ नहीं है। देश सेवा नाम की चीज़ खत्म हो गई। लेकिन आजकल के दिनों में लोग कहते हैं कि देश पैसा अपना बनाना तो देश के लिए ही पैसा बनाना हुआ। कुछ लोगों का ऐसा विचार है और वो कहते हैं कि यही हमारी देश सेवा है कि हम पैसा बना रहे हैं अपने लिए और वो पैसा तो यहीं रह रहा है और इसी को ही हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरे लोग उससे फल फूल रहे हैं, हम भी फल फूल रहे हैं, तो इसी को देश सेवा का नाम दे दिया। क्योंकि आजकल जिस नज़रिए से देखा जाता है, इफ़ द कंट्री इज़ बेटर इकोनॉमिकली, दे आर बेटर दैन द अदर्स। क्योंकि उपनिवेशवाद जो पहले होता था वैसा तो है नहीं, इसलिए आज़ादी के जो मायने हैं वो करीब करीब बदल चुके हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? ऐसा है, आर्थिक आज़ादी जो आप बता रहे हो और जो कहते हैं कि पैसा जो है हम इस्तेमाल लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो किस काम के लिए कर रहे हैं, उसका यूज़ क्या हो रहा है? वो उसका यूज़ जो है वोट खरीदने के लिए हो रहा है, लोगों को शराब पिलाने के लिए हो रहा है, और या कोई और उसका पैसे से पैसा बनाने के लिए, रॉन्ग तरीके से बनाने के लिए हो रहा है। ऐसा कोई भी पैसे वाला ऐसा आदमी कोई भी नहीं है जो कोई धर्मार्थ में जो रियली देश के उत्थान में पैसे लगा रहा हो। ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं। मैं काफ़ी इंडिया से कनेक्टेड हूँ, आज जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिले हैं। शायद गिनती के ही होंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन गिनती की होगी जो रियली इसमें काम कर रही है। हम जो समझ रहे हैं आपकी बात से, उसको ये लगता है कि धर्मार्थ या देश के लिए काम करना इट्स डिफरेंट थिंग। जो हमें समझ आ रही है बात, उससे ये लगता है कि अगर पैसा दान में दिया जाए धर्मार्थ के काम में, वो बात अलग है। लेकिन जैसे बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस होगी, टाटा बिरला या इस तरह की जो दूसरी और कंपनियां हैं,
तो ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये देश के लिए कुछ उत्थान का काम हो रहा है? डेफिनेटली काम हो रहा है, लेकिन कितने लोग हैं ये? बाकी आप जो जो देश के कर्णधार हैं उनको देखिए ना, ये कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो कर्णधार जो जो हमारे नेता जो चाहे अपोजिशन में है या पार्टी में है, उनका उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक किसी न किसी तरीके से हम पोजीशन में आएँ और अपनी सत्ता में रहें और पैसा बनाएं, इसके सिवाय कुछ नहीं। ऐसे कुछ हद तक आपकी बात सही है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जितने स्कैम्स हुए हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स हुए हैं इंडिया में, भारतवर्ष में, उतने शायद पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर, पूरे ग्लोब के ऊपर सब कंट्रियों के मिला के भी उतने नहीं होंगे। जिसका रिसेंट एग्जाम्पल जो है हमारे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का ही देख लीजिए, अभी तक उनका कुछ हिसाब किताब नहीं है। एनीवे, थैंक यू फॉर योर आपके विचार के लिए, आपके विजन के लिए और आपकी गाइडलाइंस के लिए। नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे, जो कम से कम यहाँ बड़ी हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे भारतवंशियों के बच्चे? वेल, जो यहाँ हैं उनको कम से कम अपने देश के बारे में, जो उनका रूट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा रूट क्या है। जो भारतीय संस्कृति जो है, अगर वो उससे चलेंगे तो डेफिनेटली वो आज ऑस्ट्रेलिया का भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय जो रहन सहन का ढंग और जो आचार विचार हैं वो बहुत बहुत महान है और उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए ये कि हमारी जो कमिंग जनरेशन है वो हमारी जो कल्चर है उससे वो जुड़े हुए रहें, यहाँ के जो कल्चर जो है उसमें कम रहें और अपने कल्चर में ज़्यादा रहें। धन्यवाद स्वामी जी आपका और आपके विचारों का। अंत में मैं सिर्फ आपके बारे में थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों, आप सब लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, स्वामी जी का हमने इसलिए इंटरव्यू लिया बिकॉज ही इज़ बीन आउट ऑफ इंडिया फॉर लास्ट अबाउट 30 years 35 years। काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमे हुए हैं, स्पेशली साउथ पैसिफिक वर्ल्ड में। हांगकॉन्ग भी काफ़ी टाइम रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में इन्होंने काम किया है। सो ही हैज़ लॉट टू say, he has a lot of observation around, and we think that his opinions are very valuable to us and our society who are living over here, and to others as well who are living in different countries being from the Indian origin. Thank you. Thank you very much.